श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री मणिलिंग शिव महापुराण की कथा जो बालोद छत्तीसगढ़ में चल रही है, 5 दिवसीय कथा में से आज चौथे दिन की कथा पूर्ण हो गई है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए। गुरुजी ने कहा राखी कब मनाएं और कैसे मनाएं, भाई नहीं है उसके बारे में भी गुरुजी ने बताए। गुरुजी ने अपने लड्डू गोपाल के बारे में भी बताए। एक अनोखा पत्र आया, इसमें मृत बच्चा जिंदा हुआ। गुरुजी ने पशुपति व्रत के बारे में भी जानकारी दी है कि पहला व्रत यदि जिस मंदिर में करें तो क्या सभी पशुपति व्रत उसी मंदिर में करना चाहिए, इसके बारे में भी गुरुजी ने बताया। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा ना सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो से आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो बढ़ते पहली जानकारी की ओर, गुरुजी ने कहा भक्ति बिना छल दिखावा का होता है। पानी हमारे शरीर से लगा तो बाथरूम, नाली, गटर में जाता, पर वही पानी यदि भगवान से लग जाता तो वो तुलसी में गया। उसी तरह जो शिव जी से लग जाता, शिव महापुराण से लग जाता, वो भगवान के धाम चला जाता। पानी स्पर्श भगवान को होता तो अच्छी जगह पर चला जाता। तो परमात्मा का कथा सुनकर, उसकी भक्ति कर कर, परमात्मा का पूजन करके, एक लोटा जल चढ़ाकर हम भी तो परमात्मा के धाम जा सकते हैं। बढ़ते दूसरे जानकारी की ओर, जिन्हें कहा झूठा और झूठ शिव जी को प्रिय नहीं है। झूठ ना बोले और जब जल चढ़ाए तो उसे किसी कटोरी में लेकर बाहर आ जाए। वहीं शिवालय के अंदर हाथ मुंह झूठा कर लिया, शिव जी का भजन करा तो उसे शिव जी स्वीकार नहीं करते। बढ़ते तीसरी जानकारी की ओर, गुरुजी ने कहा जब कथा करने आ रहे थे तो कथा करा रहे उन्होंने एक वीडियो दिखाई गुरुजी को, जिसमें एक बच्चा का तबीयत खराब हो गया। हॉस्पिटल में बच्चा मृत घोषित किया गया, पर माँ ने कहा मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी है, मेरा बेटा नहीं मर सकता। बेटे को मंदिर ले गए, बच्चे की धड़कन वापस चालू हो गई। डॉक्टर ने उसे वेंटिलेटर पर रखा। बढ़ते चौथे जानकारी की ओर, चित्रसेन पटेल जी जो बालोद से आए, उन्होंने पत्र लिखा। उनके शादी के 31 साल हो गए थे, पर संतान सुख नहीं था, ना उन्हें था ना उनके भाई को। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। बहन ने कहा था सुनने को कहा, सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग करा। बाबा की कृपा से उनको और उनके भाई को संतान की प्राप्ति हुई। बढ़ते पांचवें जानकारी की ओर, गुरुजी ने कहा कई लोग कहते गलती नहीं करना चाहिए, पर हम कहते गलती करो, खूब करो, पर एक बार जो गलती कर दो उसे दूसरी बार कभी मत करो। गलती से सीख ले, हमने इस गलती में क्या खोया क्या पाया। कोई कहते मैंने आज तक एक भी गलती ना करी, तो समझ ले वो भगवान है, क्योंकि गलती मनुष्य करता ही है। बढ़ते छठे जानकारी की ओर, प्रशांत यादव जी ने पत्र लिखा। उनकी उम्र 21 वर्ष है। उन्हें लिखा गुरुजी आप कहते कोई जल्दी बनता कोई देर से बनता, पर मंदिर पर जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर बनता। उन्होंने लिखा आपके वचन शिव के वचन के बराबर होते हैं। मैं आपकी कथा लगभग 1 साल से सुन रहा हूँ, आपके बताए अनुसार सब नियम भी करता हूँ। 9 महीने से 1 लोटा जल समर्पित कर रहा हूँ। पार्थिव शिवलिंग की पूजन के माता पिता ने किया और एक बेलपत्र उठाकर रख लिया। बालोद में जिला न्यायालय में सर्विस हो गई उनकी। 5 दिन नई सर्विस में कोई छुट्टी नहीं देती। उन्होंने बाबा से प्रार्थना करी। दूसरे दिन पता चला तुम्हारी 5 दिन की ड्यूटी शिव महापुराण की कथा पंडाल में लग गई है। 7वें जानकारी की ओर, गुरुजी ने कहा जिस कुत्ते को पाला पोसा, मेहनत करी, रोटी दी, वो कुत्ता ही आपको काटते तो किसी काम का नहीं। उसी तरह धन कमाने में आपने दिन रात एक कर दिए और वही धन आपको बिगाड़ दे तो वो धन का कोई मतलब नहीं है। आप अपने धन से मदिरा पिए, वेश्यावृत्ति करें, जुआ खेलें, अच्छा नहीं लगता। धन ऐसा कमाएं कि गलत जगह पर ना ले जाए हमें। बढ़ते हैं 8वें जानकारी की ओर, गुरुजी ने कहा आज आखिरी सावन का सोमवार है। महादेव ने कहा यदि संसार के लोग भूलवश भी मुझे याद कर लेंगे तो मैं प्रदोष, सावन और सोमवार का पुण्य दे दूंगा। बढ़ते 9वें जानकारी की ओर, गुरुजी ने कहा कभी कभी महादेव से कहा करे बाबा मैं रोज तुम्हें याद करती, कोई दिन ऐसा कर दे कि याद ना आए।
तू खुद स्वयं आ जाए मेरे पास। 10वीं जानकारी की ओर वर्षा साहू जी ने पत्र लिखा कि 2 साल की 2 छोटी जुड़वा बेटी है, जिसमें छोटी बेटी की तबीयत दिसंबर 2022 में अचानक से खराब हो गई। उनकी आंखें खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा इसे पैरालिसिस अटैक आ गया है, ये ठीक नहीं होगा। उसी हॉस्पिटल में शंकर जी से कहा मेरी बेटी तेरे भरोसे है। केवल 3 दिन में बेटी की आंख वापस आ गई, शरीर काम करने लगा। वो बाबा को धन्यवाद करने कथा पंडाल में आई। बढ़ते 11वीं जानकारी की ओर गुरु जी ने कहा 365 दिन भगवान ने हमको दिए हैं। 451 त्यौहार सनातन हिंदू धर्म को भगवान ने हमको दिए हैं। 5550 पवित्र नदियाँ भारत की भूमि पर भगवान ने हमें दिए हैं। 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग भगवान ने हमको दिए हैं। उसके बाद भी हम दूसरे धर्म में चले जाएं तो जीवन हमारा नरक है। 12वीं जानकारी की ओर गुरु जी ने आगे की कथा जानकारी देते हुए बताएं 5 से 9 तारीख को छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में कथा होगी। यह कथा का समय 1 से 4 बजे तक रहेगा, जिसमें गुरु जी 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताएंगे। बढ़ते 13वीं जानकारी की ओर गुरु जी ने कहा पार्थिव शिवलिंग का जब घर में निर्माण करे तो प्रयास करे कि ब्राह्मण सफेद मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करे, वैश्य पीली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करे, क्षत्रिय लाल मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करे और वैश्य काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करे। मान ले मिट्टी ना मिले तो आपके गमले या घर के आसपास जो भी मिट्टी मिले उसी से आप शिवलिंग का निर्माण करें। ध्यान रहे अपनी मुट्ठी बंद करें और अंगूठा खोलें। बस इतना ही बड़ा शिवलिंग बनाएं, इससे बड़ा शिवलिंग का निर्माण ना करें, छोटा शिवलिंग ही बनाएं। आजकल लोग बड़े बड़े मूर्ति खरीदते हैं, पर भगवान की मूर्ति जितनी छोटी रहती उतना सुख देती है। 14वीं जानकारी की ओर गुरु जी ने अपने लड्डू गोपाल के बारे में बताएं। लोग कहते तुम्हारे लड्डू गोपाल तो बहुत बड़े हैं, तुम बोलते छोटे मूर्ति रखने के लिए। तो गुरु जी ने इस पर कहा 20-22 साल पहले इंदौर में कथा थी। इंदौर के सेठ में गुरु जी ने कहा इतनी बड़ी मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। तो वो अटैची में लेकर नर्मदा जी में विसर्जन के लिए जा रहे थे, तो गुरु जी ने उनसे मांग लिया, कहा ये लाडला है, कहाँ ले जाइएगा, हमारे साथ कथा में चलता रहेगा। गुरु जी ने इनका नाम कल्लू रखा। इसे सुनकर सब हर हर महादेव कहने लगे। 15वीं जानकारी की ओर पुष्पा साहू जी ने पत्र लिखा। उन्होंने प्रश्न पूछा पहला पशुपति व्रत उस मंदिर में रखा था, अब मैं दूसरी जगह चली गई हूँ। साथ की माताएं कह रही है जिस मंदिर में पहला पशुपति व्रत रखा था अगला पशुपति व्रत जब भी करो तो उसी मंदिर में ही करो। तो इस पर गुरु जी ने कहा 5 व्रत एक ही मंदिर में करें, दूसरी जगह चले गए कोई बात नहीं, आप दूसरी जगह पर करें, बस ध्यान रखें पहला व्रत जहाँ किया 5वां व्रत अंतिम व्रत भी उसी मंदिर में ही करें। बढ़ते 16 जानकारी की ओर गुरु जी ने रक्षाबंधन के बारे में जानकारी देते हुए बताया राखी किसे बांधी जाती। रक्षा करने वालों को आपके मन में ऐसा भ्रम उत्पन्न कर दिया गया है कि राखी के लिए भाई होना जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है जो तुम्हारी रक्षा करे राखी उसके हाथ में होनी चाहिए। रक्षा करने वाली तुम्हारी बहन भी है, पिता भी है, भाई भी है, गणेश जी भी हैं, शिव जी भी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं। जो भी भगवान आपके घर में है राखी उन्हें भी बांधे। राखी गुरु को भी बांधी जाती है क्योंकि गुरु रक्षा करने वाला होता है। गौ माता भी रक्षा करने वाली है, वृक्ष भी दुनिया का रक्षा करने वाला है। 7वीं जानकारी की ओर गुरु जी ने राखी बांधने का समय बताया। गुरु जी ने कहा 30 तारीख को रात्रि में आनंद के साथ 9 बजे के बाद बाबा को स्मरण करके नाम लेकर राखी बांधे। आप आराम से दिन भर खाएं। राखी भले आप रात में बांधें, पर दिन भर आपके चेहरे में प्रसन्नता होनी चाहिए और घर की बनी मिठाई का आनंद होना चाहिए। खूब एंजॉय करें, खूब आनंद में रहें। जैसे यमुना ने राज के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा, अशोक सुंदरी ने गणेश जी और कार्तिक जी के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा, लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा, सृष्टि देवी ने
सूर्य देवता के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।